नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञासा में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जून और 5 जून को आपका एसएससी जेई का एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड सेमेस्टर में 50 जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को आपको बता दें कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 32 है, यह नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है, जो कि आपका देता है। ये आपका पूछा गया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपका हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 पॉइंट देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक पर आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा जितना भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर छोटा एग्जाम ग्रुप डी तक का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई का भी आपको यहाँ पर जो मॉक टेस्ट वगैरह है वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा मॉक वगैरह है। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे भी जितने भी एग्जाम आएंगे उन सभी एग्जामों का 1 साल तक का आपके पास ये एक्सेस इनका रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड एपीजी यूज करना मत भूलिएगा। एसएससी जेई के अलावा एसएससी की सीएसएल, सीजीएल जितने भी एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अलावा दोस्तों आपको कुछ और अनुच्छेद पूछे गए थे, तो सबको हमने एक ही साथ है जो कि रख लिया है। इसके अलावा पूछे नहीं गए थे तो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे 100% जा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 226। ठीक है, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 दोनों एक ही है, बस दोनों में डिफरेंस आपका इतना है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वही अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, बस और कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 52 है वो आपका भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 भी आया था तो उसको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी जहां दंड मौत की सजा के रूप में हो। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 124 भी पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया है तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 124 आपका फर्स्ट में पूछा गया था। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अरावली पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वो आपका किसका उदाहरण है। तो जो अरावली जो पर्वत जो श्रृंखला है वो आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। यह भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित है। इस राजस्थान में अधवला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल जो बांध है वह आपका किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध की बात करेंगे तो जो भाखड़ा नागल जो बांध है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका सतलज हो जाएगा। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कौन सी नदी, तो सतलज नदी। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर है और यह 168.35 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बल का एसआई इकाई क्या होता है, यानी कि बल का एसआई यूनिट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बल का जो एसआई यूनिट होता है वो दोस्तों आपका होता है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बल की बात करते हैं तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी पिंड पर कार्य करने पर पिंड की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा बल एक सदिश राशि है। इसके अलावा डाइन की बात करेंगे तो डाइन है बल की सीजीएस इकाई है, ठीक है। जिस प्रकार बल का एसआई इकाई न्यूटन है उसी प्रकार बल का सीजीएस इकाई आपका डाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी जो विवेकानंद जी हैं उनका जन्म के उपलक्ष्य में भी कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसा पूछा गया था। या स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किनके उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम की बात करेंगे तो नरेंद्रनाथ दत्ता है। वो भारत के देशभक्त संत माने जाते हैं। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद के द्वारा उठाया गया एक प्रसिद्ध नारा है। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। अवधि पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 1296 से लेकर 1316 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1296 से 1316 तक आपका जो दिल्ली पर शासन था खलजी वंश का था। खलजी वंश में भी किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। खलजी वंश राजवंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को कवर करता था। इसकी स्थापना जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश के रूप में किया था, ठीक है। तो इसका स्थापना किया था खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी। ये जलाउद्दीन खिलजी आपका फिरोज खिलजी का ही चाचा था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सुल्तान था, 20 वर्षों तक इसने शासन किया था। 1316 में जनवरी में खिलजी वंश का मृत्यु हो जाता है। खिलजी वंश में केवल 4 साल के बाद ही समाप्त हो जाता है, यानी कि 1320 में फिर तुगलक वंश का स्थापना है जो कि दिल्ली सल्तनत पर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब आया था। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना आपका आया था सन 2023 में, तो इसका राइट आंसर सन 2023 हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है जो कि किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इसके तहत। अगला है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र की बात करेंगे तो भूकंप को मापने वाला यंत्र आपका सिस्मोग्राफ कहलाता है, तो राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप को नापता है, ठीक है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो जमीनी गति को विद्युत संकेत में अनुवाद करता है, जो यंत्र के द्वारा संसाधित और विवरण किए जाते हैं। इसके अलावा भूकंप पृथ्वी का अचानक कांपना या कंपना है जो बहुत कम समय तक रहता है। यह पृथ्वी की पपड़ी के अंदर विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका NH3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 आपका अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया नाइट्रोजन का ही यौगिक है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर सम टाइम, यानी कि इनमें से कौन सा जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे कुछ समय के लिए। तो इसका राइट आंसर जस्टिस M हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस M यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करेंगे, वाज ऑन द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही हैड आल्सो सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 20 जुलाई 1969 टू 24 अगस्त 1969, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इन्होंने आपका है कि प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा 6 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में भी इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। इस दौरान हुआ क्या था, इस दौरान आपका 1969 में मई में आपका जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बीबी गिरी, वह आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, बट ये रिजाइन कर देते हैं। किस लिए, क्योंकि उनको कॉन्टेस्ट करना था प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति चुनाव में इनको खड़ा होना था, इस कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इसके बाद जो चीफ जस्टिस था उस चीफ जस्टिस थे उसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो आपका वर्क करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करेंगे तो R.K. शनमुखम सेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। R.K. शनमुखम सेट्टी की बात करेंगे तो 1947 से लेकर 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भी उन्होंने ही पेश किया था, ठीक है। पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 के दिन। इसके अलावा उन्होंने 1928, 1929, 1932 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। इसके अलावा भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाएगी तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे।
अमृत कौर की बात करेंगे तो 1947 से लेकर 57 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। रक्षा मंत्री की बात करेंगे पहली तो बलदेव सिंह थे आपके रक्षा मंत्री, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल जो प्रदेश है उसमें हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा है उसके 16वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें अध्यक्ष के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया था या बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर कुलदीप सिंह पठानिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जीएसटी से संबंधित आया था कि जीएसटी का जो बिल है किसने पारित किया था। इस प्रकार का रिलेटेड करके कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया कि जीएसटी से संबंधित आपका कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो जीएसटी से संबंधित हम सारे फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। जीएसटी का जो आदर्श वाक्य है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, ठीक है। इसके अलावा भारत में 3 प्रकार के जीएसटी हैं, राज्य जीएसटी, इसके अलावा केंद्र शासित जीएसटी, इसके अलावा केंद्रीय जीएसटी, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी बिल्स को राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किया गया था 8 सितंबर 2016 को। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो कि लागू हुआ था, ठीक है। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 289A है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष आपके केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपके अरुण जेटली जी हैं, तो अरुण जेटली के द्वारा ही पेश किया गया था। इसके अलावा जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरी जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अगर आपसे पूछा जाएगा 1954 में फ्रांस किया था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बहुत सारे छात्र छात्राओं का क्वेरी है कि एग्जाम आपका टीसीएस ले रहा है या कोई और वेंडर ले रहा है। तो आपको बता दें कि जो आपका एग्जाम है आपका टीसीएस ही ले रहा है। अभी जो सीपीयू का एग्जाम होगा सीएचएसएल का होगा, ये भी आपका टीसीएस ही लेगा। इसके बाद का अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो टीसीएस ही ले रहा है तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।